गरीब दर्जी भाभी ने बनाया 3 ननंद के लिए कागज लहंगा। जिंदगी के आखिरी सांस गिनते हुए सीता कहती है, कविता बहू, आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। वादा कर, मेरे जाने के बाद तू मेरी तीनों बेटियों को कभी भी ये एहसास नहीं होने देगी कि ये तीनों अनाथ हैं या फिर इस दुनिया में इनकी माँ नहीं रही। आज से तू ही मेरी बच्चियों की माँ है बहू। कविता आंसू भरी आंखों से अपनी मरती हुई सास को वादा देती है। माँ जी, मैं वादा करती हूँ अपनी तीनों ननंद का ख्याल अच्छे से रखूंगी। इसी के साथ सीता दुनिया से चली जाती है। कविता अपनी तीनों ननंद नीलम, दिव्या और सुमन का ख्याल माँ की तरह रखने लगती है। कविता भाभी, मेरी 2 चोटी बना दो। ये लो, बन गई मेरी प्यारी सी ननंद की तो खजूरी चोटी। भाभी, मेरी स्कूल की सारी कॉपी भर गई है। टीचर जी ने कहा है नई कॉपी लगाने को। ठीक है सुमन, मैं शाम को तुम्हें कॉपी दिला दूंगी। शाम को कविता का पति मोहन घर आता है। अजी आ गए आप? सुनिए, थोड़े पैसे दे दीजिए। सुमन की स्कूल की कॉपी खत्म हो गई है, राशन भी खत्म हो गया है। गरीब मोहन हिचकिचाता हुआ कहता है, ये लो कविता, बड़ी मुश्किल से 50 रुपए की कमाई हुई है। मोहन जी, इतनी महंगाई के जमाने में 50 रुपए में घर का खर्चा नहीं चलेगा। मैं सोच रही हूँ घर में ही सिलाई का काम शुरू कर दूं। जो ही 4 पैसे आएंगे तो घर का खर्चा चल पाएगा। फिर कल तो तीनों नंदों की शादी भी तो करनी है हमें। ठीक है कविता। तीनों ननंद को अच्छा भविष्य देने के लिए कविता घर में दर्जी का काम शुरू कर देती है। समय के साथ अब 10 साल हो जाते हैं और नीलम, दिव्या, सुमन बड़ी हो जाती हैं। तभी अमीर शनाया महंगी सी साड़ी पहने कविता के घर आती है। कैसी हो कविता? जी ठीक हूँ शनाया जी, आप बड़े दिनों बाद आई हो। हाँ, वो करवा चौथ आ रहा है ना, तो उसी के लिए लहंगा सिलवाना है और तुमसे अच्छा दर्जी तो कोई और हो ही नहीं सकता। अरे वाह शनाया जी, ये लहंगे का कपड़ा तो बड़ा ही प्यारा है। किस दुकान से खरीदा? मैं भी अपनी तीनों ननंद की शादी का जोड़ा वहीं से खरीदूंगी। तभी शनाया इतराती हुई बड़े ही घमंड से कहती है, कविता, जहाँ से मैंने ये लहंगा खरीदा है उस जगह से लहंगा खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं। वहाँ पर लहंगे लाखों में बिकते हैं और तुम ठहरी एक मामूली सी गरीब दर्जी। तुम तो खुद अपने तन पर एक ढंग की साड़ी नहीं खरीद पाती, तो अपनी तीनों ननंद के लिए इतना महंगा लहंगा कहाँ से खरीदोगी? ये सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, शनाया जी, मुझ गरीब दर्जी भाभी को चाहे चित्रों में भी जीना पड़े ना, तो भी मुझे खुशी खुशी मंजूर है। मगर आज इस गरीब दर्जी भाभी का आपसे वादा है कि मेरी तीनों ननंद की विदाई लहंगे में ही होगी। इसके बाद शनाया वहां से चली जाती है और गरीब दर्जी कविता हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी उसकी तीनों ननंद नीलम, दिव्या और सुमन कॉलेज से घर आ जाती हैं। ये क्या भाभी, आप सुबह से भूखी प्यासी कपड़े सिल रही हैं। चलिए खाना खा लीजिए। बस नीलम, ये थोड़ा सा ब्लाउज की तुरपाई का काम बाकी बच गया है, इसे निपटा लूं फिर खा लूंगी। अरे हमारी प्यारी दर्जी भाभी, थोड़ी देर में कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरी प्यारी ननंद, आजकल ज्यादातर लोग रेडीमेड कपड़े ही खरीद कर पहनने लगे हैं, इसीलिए सिलाई का काम बहुत कम हो गया है। अब जो करवा चौथ में थोड़ी बहुत कपड़े सिलने को आए हैं, यही तो वक्त है तुम्हारी दर्जी भाभी के 2 पैसे कमाने का। फिर चारों ननंद भाभी एक साथ खाने लगती हैं। इतने में मोहन थोड़ी सी जलेबी लेकर आता है। कविता, दिव्या, सुमन, नीलम, ये लो मिठाई, मिठाई खाओ। अरे मोहन भैया, आज ये जलेबी किस खुशी में? क्या बात है, आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे मेरी दर्जी बीवी, कल तुम्हारी नंद को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वे लोग बड़े ही पैसे वाले और ऊंचे खानदान से हैं। अगर रिश्ता लग गया तो मेरी इन तीनों बहन के भाग्य बदल जाएंगे। अजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें अच्छे से तैयार करूंगी। फिर देखना, एक ही पल में लड़के वाले इस गरीब दर्जी भाभी की तीनों ननंद को झट से पसंद कर लेंगे। अगले दिन रोमा अपने तीनों बेटों यश, प्रतीक और वीर के साथ उनके घर आती है। दिव्या, नीलम और सुमन रोमा को चाय नाश्ता परोसती हैं और पांव छूकर प्रणाम करती हैं। कुछ देर बाद, कविता, मुझे तुम्हारी तीनों ननंद पसंद है। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। कमी है तो बस मेरे घर को संभालने वाले की, जो मेरे घर को खुशियों से भर दे और मेरे बेटों को खुश रखे। मैं तुम्हारे घर के गरीबी भरे हालातों को भी समझती हूँ, इसीलिए मुझे दहेज का 1 रुपया नहीं चाहिए। बस तुम अपनी तीनों ननंद को शादी में एक जोड़े में विदा कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया रोमा जी, आप चिंता मत कीजिए, ये शादी अच्छे से होगी।
बेचारी गरीब दर्जी भाभी अपनी तीनों ननंद की शादी के लिए दिन रात कपड़े सी सी कर पैसे जोड़ने लगती है। कविता, मैं अपनी तीनों बहनों के लिए एक अच्छा भाई भी नहीं बन सका। पता नहीं मैं अपनी बहनों के हाथ पीले कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। सालों से जूते चप्पल जोड़ जोड़ कर मैं गरीब मामूली मोची बहनों की शादी के लिए आज तक 1 रुपया भी न जोड़ सका। अजी आप चिंता मत कीजिए, दर्जी के काम से मैंने थोड़े बहुत पैसे जोड़ लिए हैं और बाकी के मेरे गहने बेच कर ले आइए। ये तुम कैसी बात कर रही हो कविता? तुम्हारे गहने बेचकर मैं अपनी बहनों की शादी कैसे कर सकता हूँ? देखो जी, इस वक्त मेरे तन पर गहनों से ज्यादा मुझ गरीब दर्जी भाभी के लिए अपनी तीनों ननंद को खुशी से ससुराल भेजना है। ये लो, ये सारे बेच दो। अपने तन के सारे गहने बेचकर कविता मिले हुए पैसे अपनी तीनों ननंद की शादी में लगाती है और साथ ही उनके लिए खूबसूरत लहंगा भी खरीद कर लाती है। नीलम, दिव्या, रोमा, ये देखो मैं तुम तीनों की शादी के लिए लहंगे ले आई हूँ। अरे वाह कविता भाभी, ये लहंगे तो बहुत खूबसूरत हैं। मैं जानती थी मेरी प्यारी ननंद तुम तीनों को मेरा खरीदा हुआ लहंगा बहुत पसंद आएगा। मगर भाभी, ये लहंगे तो बड़े महंगे लगते हैं। अरे भाभी, आपके झुमके कहाँ हैं? और आपके पाँव भी एकदम खाली हैं, पायल भी नहीं है। अगर मैंने सच बता दिया कि मैंने अपने गहने बेच दिए तो तीनों का दिल दुख जाएगा। वो सुमन, मैंने सारे गहने सुनार को पॉलिश के लिए दिए हैं। अब चलो सो जाओ, कल शादी है। भाभी, वो अपने कॉलेज की सारी रेडी कॉपी हमने वही कोने में रख दी है, उन्हें बेच देना। कविता तीनों लहंगे को कोने में रख देती है। तभी आधी रात को चूहों की आवाज से कविता की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि तीनों लहंगे जगह जगह से कटे हुए हैं। हे भगवान, ये तीनों लहंगों को चूहों ने बुरी तरह से काट दिया है। मैंने पाई पाई जोड़कर ये शादी का जोड़ा खरीदा था और कल मेरी तीनों ननंद की शादी है। अब दोबारा से मैं इतना महंगा लहंगा कहाँ से खरीद कर लाऊंगी? तभी वही चूहे फिर से कोने में रखी रफ रद्दी भरी कॉपी पर से भागते दिखते हैं। क्यों ना मैं इस कागज से अपनी तीनों ननंद के लहंगों को ठीक कर लूं। हाँ, कविता उन रद्दी रजिस्टर से कागज फाड़ फाड़ कर निकालती है और जहाँ जहाँ चूहे लहंगे के हिस्से को काट चुके होते हैं वहाँ पर गरीब दर्जी भाभी बड़ी सफाई के साथ कागज की मदद से उसे ठीक करने लगती है। तभी सिलाई मशीन की सुई टूटकर कविता के हाथों में चुभ जाती है। माँ, मेरा हाथ। चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब दर्जी भाभी के घर से कल उसके तीनों ननंद की विदाई जरूर होगी। अपने दर्द को भूलकर वो गरीब दर्जी भाभी अपने आंसू पोंछकर पूरी रात लगाकर कागज के लहंगे को सिलकर सुबह अपने तीनों ननंद को सारी बात बताकर उन्हें वो लहंगे देती है। पता नहीं तुम्हें ये कागज के लहंगे पसंद भी आएंगे कि नहीं, मगर तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी के पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। भाभी, हमारे लिए ये कागज के लहंगे उस महंगे लहंगे से भी ज्यादा कीमती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी दर्जी भाभी ने इन्हें अपने हाथों से घाव खाकर भी सिला है। हाँ भाभी, वाकई ये कागज का लहंगा उस ब्राइडल लहंगे से भी बहुत ही बढ़िया है। ये सुनकर कविता खुश हो जाती है और फिर अपनी गरीब दर्जी भाभी के बनाए कागज के लहंगे को खुश होकर पहन लेती है। जिसके बाद कविता उन तीनों को तैयार करके मंडप में ले आती है, जहाँ बड़ी धूमधाम से उनकी शादी होती है। शादी में आए लोग कविता के बनाए कागज के उन अनोखे लहंगे को देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद कविता को कागज के डिजाइनिंग लहंगे बनाने के ऑर्डर भी आने लगते हैं और उसके गरीबी भरे हालात भी ठीक हो जाते हैं। Now I pronounce you husband and wife. Jesus bless you. ये आलोक, अब से हम हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। Yes, my darling. Now we are going to our sweet home. या बेबी, बट थोड़े दिन में ही जा पाएंगे। ऑफिस का वर्क है, मेरा भी और तुम्हारा भी। Yes, my wife. आलोक सोफिया के साथ फॉरेन में लव मैरिज करके 1 हफ्ते बाद अपने देसी जगह सहारनपुर गांव में लौटता है, जहां उसकी 3 अतरंगी बहनें आरोही, काव्या, अक्षरा और मां नम्रता आरती की थाली लेकर स्वागत करती हैं। आखिर मेरा बचवा आ ही गया और मेरी बहुरिया भी ले आया। पर ई का है बिटवा, तू अंग्रेजन बहुरिया लाया है? कितना छोटा कपड़ा पहनी है, ई को शर्म नहीं आवत है का? माँ, अब सोफिया यहाँ आ गई है ना, तो यहाँ के तौर तरीके से रहना सीख जाएगी। अभी हम फ्लाइट से आए हैं ना, इसलिए ऐसी है। सोफिया अपनी सास के पैर छूती है। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? मैंने आलोक के मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। और मेरी प्यारी नंद जी, कैसी हैं आप? अरे हाँ,
आलोक बता रहे थे जो घर में सबसे ज्यादा लंबी हो वो उनकी छोटी बहन अक्षरा है। हाँ भाभी, ये देखिए। तभी अक्षरा की लंबी लंबी टांगे हो जाती हैं। ओह माय गॉड अक्षरा, नंद कितनी लंबी हो गई है। माँ जी, आपने इन्हें इतना सारा कॉम्प्लेन पिलाया था क्या बचपन में? नहीं बहुरिया, ऐसी बात नहीं है। ईद तो जब पैदा हुई तो इस हीरोइनी के पैर पालने में ही दिख गए थे, खूब लंबे लंबे हो गए थे। ओह माय गॉड, सच में ही माँ जी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाभी, अभी आपने मेरे लंबे लंबे हाथ भी नहीं देखे। और आरोही दीदी का तो अलग ही टैलेंट हुआ है, उन पर देखो, यहीं बैठ जाओ। हाँ हाँ, आई नो, आई वॉन्ट टू माई 3 अतरंगी नन्स। तभी काव्या अपना लंबा हाथ करके टेबल से पानी का ग्लास उठाकर भाभी को देती है। ये लो भाभी, पानी पियो जरा, बड़ा ठंडा ठंडा है। पानी? माँ जी, आलोक आपकी सिस्टर कोई जादूगरनी वेम्पायर तो चुड़ैल है क्या? आई एम वेरी स्कैर्ड। भाभी, नाउ मिलिंगवा हमसे, हम ये घर की बड़ी बिटिया विद लंबी गर्दनवा। वेलकम भाभी। ये कहकर आरोही सामने बैठी अंग्रेजन भाभी को लंबी गर्दन करके माथे पर चूमती है और वापस गर्दन छोटी कर लेती है। देखा मेरी बहन की गर्दन कैसे नागिन की तरह तुम्हारे पास आई। जानता हूं मेरी 3 अतरंगी बहनें हैं, पर भाई उनके फायदे बहुत हैं। जाले साफ कर देती हैं और माँ के खाना के देखे बिना ही बता देती हैं कि माँ ने क्या बनाया है। तुम डरो मत, मेरी बहन बहुत प्यारी है। हाँ हाँ, प्यारी है। मेरा तो सर ही घूम गया है, क्या अब आराम कर सकते हैं? ओहो, हमने भी ना ध्यान ही नहीं दिया कि बहुरिया को चौखट पर ही बिठवा दिया। आओ आओ, अंदर आओ। फिर नम्रता अपने बहू बेटे को कमरे में भेज देती है। अगले दिन सोफिया को साड़ी पहनना नहीं आ रहा था तो उसकी सास उसे साड़ी पहनने का तरीका बता देती है, जिसके बाद वह बहुत खूबसूरत लगती है। ए बहुरिया, तो का खाना माँ क्या क्या बनाना आवत है? OMG, एक तो भाषा कभी कभी समझ नहीं आती है। शायद खाना बनाने की कह रही हैं। माँ जी, मुझे ब्रेड ऑमलेट, व्हाइट करी कटलेट, ब्लैक कॉफी बनानी आती है, दैट्स इट, एंड नूडल्स। का बोला तू, हमका तो कौनो बात समझ नहीं आती। ऐसा कर, जो आवत है वही बना दे। ओके, मैं कुछ कुकिंग का सामान अपने साथ लाई हूँ, पर वो अलमारी के ऊपर है, कौन उतारेगा? ओहो अंग्रेजन भाभी, हम है ना, हम करत हैं। हमने लंबे हाथों का कमाल देखिए। काव्या अपने लंबे हाथ से उसी जगह खड़े होकर अपनी भाभी का सूटकेस उतार देती है। अरे बात, थैंक्स दीदी, अब मैं खाना बनाती हूँ। फिर सोफिया विदेशी खाना तैयार करके सबको खिलाती है, जिसे खाकर सब तारीफ करते हैं। अरे वाह बहुरिया, ई खाना तो बड़ा लाजवाब लागत है। ई ले हमारी तरफ से तोहार सोने का कंगनवा। मुझे भाभी कटलेट देना, बड़ा दूर है। अरे दीदी, वहीं पर अपनी गर्दन रख लो, मैं दे तो रही हूं आपको। फिर आरोही अपनी गर्दन वापस पीछे कर लेती है और सब पेट भर के खाना खा लेते हैं। तीनों अतरंगी नंदे शैतान भी थी। कभी कभी वह अपनी अंग्रेजन भाभी को भी परेशान किया करती थी। एक दिन सोफिया सूखे कपड़े लेकर अपने कमरे में जा रही थी कि अक्षरा अपना लंबा पैर बीच में ले आती है, जिससे सोफिया गिर पड़ती है और तीनों अतरंगी नंदे हंसने लगती हैं। भाभी गिर गई, भाभी गिर गई। अक्षरा दीदी, ये आपकी खटूट है ना, ऐसे करना अच्छा लगता है क्या? मान जाइए, कल काव्या दीदी भी अपने लंबे हाथ से चुटकी काट रही थी। अच्छा सॉरी सॉरी भाभी, अब हम ना ही करेंगे। ई का मस्ती लगा रखी है, तुम तीनों सुधर जाओ, हम बता रहे हैं। इन्हीं हरकत की वजह से तुम्हारा अभी तक लगन नहीं हुआ है। बहू, तू कुछ करना इनकी शादी किसी तरह से। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं इनकी शादी जरूर करवाऊंगी। कुछ दिनों बाद सोफिया अपनी तीनों नंदों के लिए लड़के ढूंढती है और वो नंद को देखने आते हैं। हाँ, बड़ा गर्मा गर्म समोसा है। खैर, मुझे आपकी तीनों बेटी आरोही, अक्षरा, काव्या पसंद आई। काव्या बेटा, जरा ये कोल्ड ड्रिंक देना। जी लीजिए। ये कहते ही काव्या अपने लंबे हाथ करके कमला को कोल्ड ड्रिंक दे देती है और उसके तीनों बेटे डर जाते हैं। फिर आरोही भी अपनी लंबी गर्दन करके समोसे की खुशबू लेती है और जब वह तीनों डर कर जा रहे होते हैं तो अक्षरा अपनी लंबी टांगे करके उन्हें रोकती है।
अरे अरे, आप जाइए मत, हमसे डरिए मत, हम बिल्कुल आपकी तरह हैं, नॉर्मल। हाँ वो तो देख रहा है नील, नितिन, मुकेश, चलो बेटा यहाँ से। कमला अपनी तीनों बेटों को लेकर वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे तुम तीनों को समझ नहीं आवत है? आखिर कब तक ही निकम्मी हरकत करती रहोगी? माँ, हमने ये सब जानबूझ के ना ही किए हैं। माँ जी शांत हो जाइए, आप तीनों नंद प्लीज, अगली बार ऐसा नहीं करना। नम्रता अपनी तीनों बेटियों की शादी ना होने से बहुत ज्यादा परेशान थी। वहीं अंग्रेजी भाभी अपनी तीनों ननद को समझाती है और आखिरकार संजय, लीला भंसाली, तीनों लड़कों का रिश्ता नंद के लिए आता है। अरे बिटिवा, तुम तीनों का नाम बड़ा अजीब होवत है, संजय, लीला और मेरा नाम है माताजी भंसाली। तुम्हारी गर्दन बड़ी छोटी है, पर कौनो बात नहीं। अरे आप ऐसा मत सोचिए, वैसे हमारी कोई डिमांड नहीं है। होगी भी क्यों, एक नाटा लखड़ा है, दूसरा सांवला, तीसरे की गर्दन अंदर है। हमका ये रिश्ता बहुत पसंद है। आप खाना खाइबो, बहू गरम गरम पाव भाजी तो खिलाई ने। जी माँ जी। अंग्रेजन बहू उन सबके लिए गर्मा गर्म पाव भाजी लाकर रखती। तभी आरोही कहती है, ओहो, खाने की खुशबू आ रही है, अगर मैं अभी गड़बड़ कर दी तो फिर माँ मुझे डांटेंगी। अरे ये क्या होने वाली, सासू माँ के गर्दन पर चीटी चलत है, हम हटा देई। आरोही गरम पाव भाजी के आगे रुक नहीं पाती और लंबी गर्दन लेकर उसे सूंघने लगती है। वहीं काव्या अपने लंबे हाथों से सास की गर्दन से चीटी हटा देती है, जिससे घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हे रिमोरी मैया, हमने ये क्या देख लिया, इसके तो कानून जैसे लंबे हाथ हैं। हाँ माँ, और आपकी बड़ी बहू की तो गर्दन ही इतनी लंबी है, मुझे तो कोई मायावी लग रही है। हे भगवान, ये पंखा तो गिरने वाला है। तभी अक्षरा पंखा गिरने से पहले अपनी लंबी टांग करके वापस पंखे को छत पर लगा देती है। ये देखकर नम्रता बेहोश हो जाती है। हे भगवान, माँ तो बेहोश हो गई। यह क्या, आपकी तो तीनों नंदे अतरंगी हैं। मुझे अपने तीनों बेटों की शादी बिल्कुल नहीं करनी इन अजीब गरीब लड़कियों से। एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनिए। आखिर मेरी तीनों नंद की गलती ही क्या है? एक तरह से आपको बचाया है मेरी नंद ने, और आपके चीटी चल रही थी तो उन्होंने लंबे हाथ से हटा दिया, कुछ और तो नहीं किया। और रही बड़ी दीदी की बात, तो उन्होंने खाने को सूंघा था सिर्फ अपनी लंबी गर्दन खड़के। ऐसा तो हम सब भी करते हैं ना। हाँ, तो मेरे तीनों बेटों में कोई कमी नहीं है जो मैं इन लंबे हाथ पैर गर्दन वाली लड़कियों से शादी करूं। नहीं आंटी जी, आपके तीनों बेटे संजय, लीला, भंसाली में कमी है। देखिए, बड़े बेटे की तो गर्दन दिखाई नहीं दे रही है, दूसरा मेरी दीदी के आगे सांवला है, और तीसरा मेरी दीदी से हाइट में कितना छोटा है। जबकि मेरी तीनों नंदों में ऐसी कोई कमी नहीं है, देखने में खूब सुंदर हैं। शादी करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो इंसान का दिल होता है, वरना आप अच्छी शक्ल की खराब लड़कियों से अपने बेटे की शादी करेंगी, क्या पता वो आपको इज्जत, मान, सम्मान दे या ना दे, आपकी तीनों बेटों को खुश रखे या ना रखे। है बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसलिए मैं तुम्हारी तीनों ननद को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अरे अरे, समधन जी को देखो। कुछ देर बाद नम्रता होश में आती है। बहू, इन तीनों ने सब खराब कर दिया, अब शादी कैसे होगी? अरे माँ जी, मैंने आपसे वादा किया था ना, मेरी तीनों नंद की शादी पक्की हो गई। सच? हाँ जी। ये सुनकर सास अपनी बहू को गले लगाती है, क्योंकि ये सब सोफिया की वजह से हो पाया था। अगले हफ्ते अंग्रेजन भाभी की तीनों अतरंगी नंद की धूमधाम से शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।